आज हमने यहाँ से उन अपना आश्रम की एम्बुलेंसेस और वैन्स को भेजा है जो कि रेस्क्यू प्रोग्राम करेंगी। भगवान मानकर हम लोग उनकी सेवा करते हैं। खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना, हॉस्पिटल ले जाना, डॉक्टर से इलाज करवाना, एडमिट करवाना। अगर कोई प्रभु जी हमारे वहाँ एडमिट हैं तो उनके साथ भी हम 24 घंटे कोई ना कोई एक सेवा साथी रहता है। निराश्रित बीमार लोग सड़कों पे पाए जाएंगे, उनको वो लेकर के अपना आश्रम में जाएंगे, उनको वहाँ ट्रीट करेंगे। उनका अभी हम सभी रोड पे जाएंगे और रोड पे जो कहते हैं प्रभु जी हैं बैठे हुए हैं, उनका रेस्क्यू करेंगे। जो बीमार है, असहाय है, जिनका घर बार नहीं है, उनको लेकर जो है अपने आश्रम में जाएंगे और आश्रम में उनको नहला धुला कर उनका एमएनसी करवा कर ध्यान रखा जाएगा, पूरा इलाज किया जाएगा और ठीक ठाक करके यदि उनका कोई घर परिवार होगा और वो लेने के लिए तैयार होंगे तो वहाँ भेजा जाएगा, नहीं तो आश्रम में ही उनकी पूरी देखरेख करने का काम किया जाएगा। अपना यहाँ फैसिलिटी है प्रभु जी को लाना, जो कीड़े पड़े होते हैं, हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, मेंटली। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं प्रमोद कुमार। अपना घर आश्रम को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हरी झंडी दिखा रही है। आपको बता दें कि ये जो है दिल्ली के 13 जिलों में अपना घर आश्रम वैन जो है चलाई जा रही है और इसके तहत जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हरी झंडी दिखा रही है। आपको बता दें कि इसमें जो है गरीब असहाय पीड़ित जो रोड पर सोते हैं, जो रोड पे खाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, उनको जो है अपना घर आश्रम में रेस्क्यू किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो है जो अपना घर आश्रम है उसमें उसको लाया जाएगा, इलाज किया जाएगा और अपने परिवार वालों से मिलाया जाएगा। कहीं ना कहीं ये जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अपना घर नहीं है, बेसहारा हैं, मानसिक रूप से उनकी हालत ठीक नहीं है, इसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और अपना घर संस्था जो है एक अभियान चला रही है ताकि दिल्ली में गरीब और सहाय लोगों को जो है सही से भोजन, पानी और इलाज की समुचित व्यवस्था मिल सके। आज हमने यहाँ से उन अपना आश्रम की एम्बुलेंसेस और वैन्स को भेजा है जो कि रेस्क्यू प्रोग्राम करेंगी। पूरे शहर में जहाँ जहाँ भी निराश्रित बीमार लोग सड़कों पे पाए जाएंगे, उनको वो लेकर के अपना आश्रम में जाएंगे, उनको वहाँ ट्रीट करेंगे, उनका ध्यान रखा जाएगा, पूरा इलाज किया जाएगा और ठीक ठाक करके यदि उनका कोई घर परिवार होगा और वो लेने के लिए तैयार होंगे तो वहाँ भेजा जाएगा, नहीं तो आश्रम में ही उनकी पूरी देखरेख करने का काम किया जाएगा। अपना आश्रम हमारी दिल्ली सरकार द्वारा पोषित एक बहुत ही शानदार काम कर रही संस्था है जो कि सही मायने में मानवता का ध्यान रखते हुए, मानवता के जितने भी हमारे मूल्य हैं उनका ध्यान रखते हुए काम करती है और हजारों बुजुर्ग, हजारों महिलाएं अपना आश्रम के माध्यम से अपना जीवन दान पा रही हैं। मैं बहुत बधाई देती हूँ संस्था को भी और सरकार के माध्यम से की जा रही इस कार्यवाही को भी, जिसमें पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग है, सरकार का भी और अपना आश्रम की पूरी टीम, ये सब मिल करके ऐसे लोगों को जो राहत दे रहे हैं, जो उनको रेस्क्यू दे रहे हैं, जो किसी ना किसी बीमारी से गला हुआ, सड़ा हुआ उनका
पूरा शरीर है, सड़कों किनारे पड़े हैं, जिनको कोई इलाज नहीं मिल रहा है, जिनको भोजन पानी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों की सेवा का ये काम है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैम और समय बढ़ाया जाएगा क्या, क्योंकि अभी 5 दिन के लिए है तो और समय देखा जाएगा? ये जब जब जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी इसको बढ़ाया जाएगा। अभी 5 दिन में जितने लोग आएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो और भी किया जाएगा। सर, ये अपना घर आश्रम जिस प्रकार से अब चलाया जा रहा है, क्या क्या सर इसमें फैसिलिटी होगी और कैसे रेस्क्यू होगा इससे? सभी तरह की यहाँ फैसिलिटी है। प्रभु जी को लाना, जो कीड़े पड़े होते हैं, हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, मेंटली स्तर रहे में सड़कों पे मिल जाते हैं, हम उन प्रभु जी को आश्रम में लेकर आते हैं और उनकी एक ठाकुर जी भगवान मानकर हम लोग उनकी सेवा करते हैं। खिलाना, पिलाना, नहलाना, धुलाना, हॉस्पिटल ले जाना, डॉक्टर से इलाज करवाना, एडमिट करवाना। अगर कोई प्रभु जी हमारे वहाँ एडमिट हैं तो उनके साथ भी हम 24 घंटे कोई ना कोई एक सेवा साथी रहता है। फिर 24 घंटे के बाद वो सेवा साथी हमारे बदल जाते हैं। सरकार की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है? कोई भी हम लोग सरकार की तरफ से कोई भी सहयोग मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हरी झंडी दिखाने वाली है। हाँ, हरी झंडी दिखाने वाले हैं, लेकिन हम लोग दिल्ली सरकार से या कोई भी सरकार से हम लोग कोई भी सहयोग नहीं ले रहे। सब ठाकुर जी की कृपा से चल रहा है। ये बताओ, आप ये अपना घर आश्रम का वैन चलाओगे, किस तरीके से रेस्क्यू करोगे? अभी मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाने वाली है। जी, अभी हम सभी रोड पे जाएंगे और रोड पे जो कहते हैं प्रभु जी हैं बैठे हुए हैं, उनका रेस्क्यू करेंगे। जो बीमार है, असहाय है, जिनका घर बार नहीं है, उनको लेकर जो है अपने आश्रम में जाएंगे और आश्रम में उनको नहला धुला कर, उनका एमएनसी करवा कर और उनको वहाँ पर एडमिट करवाएंगे। ये बताओ, जिस प्रकार से लोग अभी देख रहे हैं, जिसके पास घर नहीं है, परिवार नहीं है, नशा कर रहे हैं, क्या उन लोगों को भी लाया जाएगा? जो नशा करते हैं उनको नहीं लेके आएंगे। जो असहाय हैं, जिनका कोई रोड पर कोई नहीं है, जिन्होंने छोड़ रखा है या बुजुर्ग आदमी है, उनका हम रेस्क्यू करेंगे। या उनको चोट लग गई है या जख्म है जिसकी वजह से वो रोड पे है, तो उनको जो है रेस्क्यू करेंगे। आपका क्या नाम है? आप लोग किस तरीके से रेस्क्यू करते हो? सरकार मदद कर रही है। सर, ऐसा है कि जैसे कि हम अभी फिलहाल रेस्क्यू मिशन चल रहा है जो दिल्ली में बहुत बड़ा चल रहा है। इसमें हमें मतलब सेवा का मौका मिला है और मिशन। अच्छा, ये बताओ, क्या क्या चुनौतियाँ देखने को मिलती है? जैसे मान लो किसी को रेस्क्यू कर रहे हो या मेंटली वो सही नहीं है, या फिर मानसिक रूप से बीमार है, जो ऐसा ही है, जो नेचर खा पी नहीं रहे बढ़िया, वो कमा पी रहे हैं, बाकी जो मानसिक है, संतुलन बिगड़ा हुआ है, जो बिल्कुल ऐसा ही है, उनके लिए मुश्किल आश्रमों में ठाकुर जी के नाम से चिट्ठी लिखी जाती है और विद इन 4 and 5 days वो स्वयं ठाकुर जी आकर के किसी न किसी माध्यम से उसको पूरा कर जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। भाई सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण लाल जिंदल है। सर, और सहाय लोगों के लिए जो है अपना घर आश्रम जो है दिल्ली सरकार की ओर से जो है ये वाहन चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे? हमारा उद्देश्य ये है कि जो दिल्ली में वैसे तो डेली रेस्क्यू करते हैं हम, हर आश्रम 3 आश्रम है दिल्ली के अंदर। कितने आश्रम है? 3 आश्रम दिल्ली के अंदर, 1 नोएडा के अंदर है। हाँ हाँ। डेली हमारी जो है एम्बुलेंस जाती है रेस्क्यू के लिए विभिन्न एरिया में। अब उससे क्या है कि हम 2, 3, 4 ही 5 ही कर पाते हैं रोज। आज हमारा मिशन क्या है कि आज 19 एम्बुलेंस जा रही है एक साथ ही, जो दिल्ली के 13 जिले हैं। हर जिले में 4 दिन उसको डिवाइड किया गया, हर जोन के अंदर 18 की 18 एम्बुलेंस
एक डिवाइड एरिया में जाएगी और सब प्रभु जी को रेस्क्यू करके लाएगी जो सड़क पर पड़े हुए हैं, जो लेटे हुए हैं, जो आज तक नहीं पहुंच पाए। तो इस मिशन का जो टारगेट है, अभी 300 का टारगेट रखा हुआ है, इट में भी 500 तक जाएगा और आगे भी यही प्रयास रहेगा कि समय समय पर रेस्क्यू चलाया जाए और जिससे जो भी प्रभु अनकम्फर्ट है, पड़े हुए जिन तक हम नहीं पहुंच पा रहे, इस मिशन में सबको अपने अपने आश्रम में ले जाके उसके जैसे जैसे ट्रीटमेंट करवा के कुछ रेस्क्यू के दौरान 15 दिन, 20 दिन, महीने के बाद घर भी चले जाते हैं। तो 20% प्रभु जी लगभग घर जाते हैं। क्या इस रेस्क्यू के दौरान जो है पूरी तरीके से खिलाया पिलाया जाता है, इलाज किया जाता है, मेंटल रूप पूरा इलाज हो जाता है। प्रभु जी को जिस पोजीशन में रेस्क्यू किया जाता है उसके बाद आश्रम ले आया जाता है, अभिषेक कराया जाता है। अभिषेक के पास उनकी ट्रिमिंग, कटिंग सब कुछ करा के, नहला धुला के और मेडिकल ट्रीटमेंट होती है पूरी। मेडिकल का, खाने का, रहने का सब कुछ आश्रम में व्यवस्था है पूरी। चाहे कितने भी हो, पूरी मेडिकल टीम उनको जांच करती है। अगर कुछ क्रिटिकल होते हैं, जो प्रभु जी क्रिटिकल होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको भरतपुर शिफ्ट किया जाता है। भरतपुर में सबसे बड़ा आश्रम इंडिया का वहीं पर। सरकार की तरफ से इस तरीके का प्रयास किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? सरकार की मदद से ही अभियान सक्सेसफुल होगा। पूरी सीएम जी, हमारी रेखा गुप्ता जी इन्वॉल्व है इसके अंदर, पूरी मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्रालय इन्वॉल्व है, पूरी श्रम मंत्रालय इन्वॉल्व है, उनके सहयोग से और सेवा भारती की टीम भी इन्वॉल्व है। सभी के सहयोग से पूरा एक मिशन जो है, टारगेट लिया हुआ है, उस टारगेट को वी विल अचीव और आगे भी ऐसा प्रयास करते रहे कि उनका सीएम जी का भी आशीर्वाद रहे और परमात्मा का भी आशीर्वाद रहे कि ये जीवन सफल रहे हमारा और ये मिशन भी सफल रहे। बाकी दिल्ली की मुख्यमंत्री कैसा कार्य कर रही है गरीबों के लिए? गरीबों के लिए बहुत ही अच्छे कार्य कर रही है और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है वो शायद 11 साल पहले होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन आज जो विकास देखने को मिल रहा वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो हालात पहले थे, दिल्ली में लोग डरते थे भीड़ भाड़ से, पोल्यूशन की वजह से या गंदगी की वजह से, लेकिन आज नहीं डरते। आज क्या बदलाव दिख रहा है? दिल्ली में गंदगी की सफाई हो चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिशन आज शुरू किया गया है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये हमारा पहला मिशन है। मैं 9 साल से इसी लाइन में हूँ, लेकिन पहला मिशन हमारा दिल्ली में है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सेवा भारती टोली की है और अपना घर आश्रम की तरफ। ये बताओ, अपना घर आश्रम आप लोग कई सालों से काम करते होंगे, रेस्क्यू कर, किस तरीके के लोग मिलते हैं? हमें हर तरह की माताएं और बहनें मिलती हैं, पुरुष और सब तरह के मिलते हैं। हाइपर भी होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद भी होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको ज़रूरत तो होती है लेकिन वो जाना भी नहीं चाहते, तो उनको वहाँ से रेस्क्यू करना, उनकी देखभाल करना और उसके बाद उनके परिवार तक मिलाना, जो खुशी मिलती है ना वो शायद बयान नहीं कर सकते, शब्द कम पड़ जाते हैं। थैंक यू। सर, दिल्ली सरकार जो है अपना घर आश्रम को लेकर जो वैन निकाली, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर, ये अपना घर आश्रम दिल्ली, सेवा भारती और अपना घर आश्रम भरतपुर के संयुक्त तत्वाधान में ये रेस्क्यू मिशन 11 तारीख से 15 तारीख तक चलाया जा रहा है। इसमें सड़कों पे जो ऐसे लोग, लावारिस असहाय लोग हैं जिनका कोई नहीं है, दीन दुखी हैं, ऐसे लोगों को आश्रम में लाकर उनकी सेवा और उपचार की जाएगी। और हमारे जो वर्तमान में इस समय 70 आश्रम कार्यरत हैं। कितने हैं सर? 70 पूरे दिल्ली भर में? नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। दिल्ली में हमारे 5 आश्रम हैं। हाँ। एनसीआर में, जिसमें एक पंजाब कोट खुर्द में है, भोजपुर में है, पंजाबपुर में है और नोएडा में। हमारे 4 आश्रम दिल्ली में कार्यरत हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे, क्या कहेंगे इस तरीके के प्रयास? नहीं, इस प्रकार के राजनेता जिनके मन में सेवा भाव है, यदि वो इस प्रकार की चीज़ों में आगे आके और हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और ऐसे लोगों के लिए कार्य करने के लिए उनके मन में भावना उत्पन्न होती है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय रेखा जी का इस मामले में स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपनी तरफ से चल के वो हमारे आश्रम भी आई, उन्होंने आश्रम में प्रभु जी के साथ समय बिताया। हम इनको प्रभु जी बोलते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि सेवा और उपचार जो है वो इन लोगों का आश्रम में हम लाते हैं, तो इनको प्रभु मान के इनकी सेवा करते हैं। तो कहा जाए कि इस अपना घर आश्रम के तहत जो है सबका साथ सबका विकास हो रहा है, एक भी गरीब परिवार और असहाय लोग नहीं छूट रहा है, कह सकते हैं इस तरीके से? जी बिल्कुल, ऐसे लोगों को सड़क, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि कोई भी असहाय व्यक्ति
सड़कों पे दम न तोड़ें, उनको एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान हो, जिसके लिए उनको आश्रमों में हम ले जाते हैं और उनकी सेवा उपचार करते हैं निःशुल्क जन सहयोग से, और ताकि वो अपना जीवन यापन, अगर वो उनके परिवार का पता चलता है तो उनको परिवार में भेजने की व्यवस्था करते हैं, अन्यथा उनको आश्रम में ही रह के उनको विभिन्न प्रकार के स्किल्स के बारे में बताया जाता है। बाकी दिल्ली के मुख्यमंत्री कैसा कार्य कर रही है दिल्ली में? देखिए, ये राजनीतिक क्वेश्चन है, इसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी की भावना है वो निस्संदेह बहुत अच्छा कार्य है।